आंख जो है कहती है मुझे सुंदर वस्तु दिखाओ, कान कहता है मुझे सुंदर संगीत सुनाओ, जो आजकल का कलयुगी संगीत है डीजे वाला। जिह्वा कहता है मुझे बढ़िया कृष्णा बढ़िया जलेबी चाहिए, हीराम जलेबी जौनपुर वाले, ये रसनेंद्रिय है। तो मेरा प्रश्न यही है प्रभु कि इनको बस में करे कैसे? कपिल महाराज ने कहा कि मैया सबसे पहली बात तो तू उल्टी जो है गंगा बहा रही है, मैं तेरा पुत्र और तू मेरे सामने नीचे बैठ करके सुनने की मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले जो सब बातें जाने लगी सब नाटक की बात है। इस शरीर से मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन तेरा जो अवतार हुआ है तू बताता मैं सुनूंगी, आज मुझे श्रोता ही समझना। बोले अच्छा भैया अगर ये बात है तो सुनो। ये जो इंद्रिया है इनको बस में करने का जो प्रमुख साधन है वो केवल और केवल भगवान का नाम है। तो कुछ लोग आजकल भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखते, उनका जो विश्वास है वो पकौड़ी में है। अरे महाराज बढ़िया पकौड़ी मिल जाती तो मजा आ जाता। अब बढ़िया पकौड़ी बन गई और खाना शुरू कर दिए। बोले अगर ऐसी स्थिति बनती है और जीवा ऐसा करता है तो भैया पकौड़ी बनाओ और पहले गोविंद को भोग लगाओ, फिर गोविंद को भोग लगा दोगे तो प्रसाद हो जाएगा। और दूसरी बात आता जहां तक बंधन का कारक है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। आत्मा न जाने मनुष्य की, मैया आत्मा न तो जन्म लेती है और ना मरती है। तो इसकी मुक्ति का जो हम सोचते हैं ये राख में आहुति करने के बराबर है। अग्नि जल नहीं रही हो और आप जाकर के आहुति करो, सदैव जलती हुई अग्नि में आहुति की जाती है। काम गैस के बुताई जाते धुआं नहीं पूरे धुआं। आहुति का विधान है जब तक अग्नि प्रकट न हो, अगर अग्नि बुझ गई आहुति रोक दो, जब तक वो प्रज्वलित न हो जाए आहुति नहीं देनी चाहिए। जलती हुई अग्नि में आहुति देनी चाहिए। और इस आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना निरर्थक प्रयास है। और मैं तो ये कहूंगा कि अपराध है, उसको अपना मुक्त करोगे जो स्वयं में मुक्त है। और भैया ये जो बंधन का कारण है ना, ये केवल और केवल बंधन। अगर मन हमारे वश में हो जाए तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये मन ही हमको बंधन में डालता है और मन ही हमें मुक्त करता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बंधन का कारक मन है, मुक्ति का कारक भी मन है। तो मन प्रभु के चरणों में लगे कैसे? वही की बात यहां भी आई है। ये मन तो बेटा आसक्त है और बुराई मन ऐसे रुके। तो कपिल जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहला उपाय जो है भैया वो ये है कि सत्संग करो, भगवान की कथाओं को सुनो, महापुरुषों के समक्ष बैठना सीखो और परमात्मा की दिव्य लीलाओं को सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से धीरे धीरे आपकी जो वृत्ति है वो बदलती जाएगी।
क्योंकि भगवान के बारे में जब आप सुनोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। हमारे बगल में कौन बैठा है, अगर परिचय नहीं है तो बहुत बड़ा आदमी बैठा, वो कौन जानता है कौन है। आज से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल मान लीजिए, 20 साल पहले कौन जानता था मोदी को, और से लोगों के साथ हो बैठा हो। लेकिन आज कहने का तात्पर्य हमारे पास में बैठा कौन है, ये हमें कब पता चलेगा भैया ये वही है जिसके बारे में आपने चर्चा की। अच्छा ये वो है, हाँ ये वही है। तो जब हम उनके गुण के बारे में सुना तो है, हमने देखा तो नहीं उनको, लेकिन जब उनको हम देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो भैया उनसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। क्यों? जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रेम परिचय से ही बनता है। जब परिचय हो जाएगा तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। तरीका है मामा, लेकिन बहुत कष्टदायक तरीका है और सबके बस की बात नहीं। अष्टांग योग का जो है ज्ञान देते हैं मैया को। अष्टांग योग मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के ये सब सबके बस की बात नहीं। यम नियम, यम मतलब वही योग, योग सबके बस की बात नहीं जो रोज रोज कर ले। नियम भी हमारे बस के बाहर है। जब हम 10 बजे सोकर उठेंगे तो क्या नियम करेंगे? आसन पर तो 10 मिनट नहीं बैठ पाते, और हमारी किराए आसन जगह लगी जाए तो दुर्गंधा बहुत। आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं। प्राणायाम करना चाहिए मैया, भगवान से मिलना है तो प्राणायाम करो। यहाँ सांस नहीं ठीक से ले पाते हैं और प्राणायाम करेंगे, एक सेकंड सांस नहीं रुकेगी। 1 सेकंड में 5 बार सांस लेता हूँ कभी कभी। बोले थोड़ा आहार का त्याग करो, बोले मना ये तो नहीं होगा। आहार का त्याग नहीं, भगवान मिले और चाहे जितने न मिल ही चले, लेकिन हम बिना आहार बना नहीं। हाँ, बिना आहार के व्यवहार नहीं चले। धारणा, ध्यान, समाधि ये सब बहुत गूढ़ विषय है, सबके बस की बात नहीं। मैया ने कहा कोई सरल उपाय बताओ बेटा। बोले सरल उपाय मां यही है कि भगवान से प्रेम करो और भगवान के शरीर के जितने भी अंग है उनका दर्शन करना चाहिए। और कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए? हासम हरे रवनता खिल लोक दिव्य सोदाश्रु सागर विसो हंसते हुए भगवान को देखो, हंसते हुए भगवान के दर्शन को हमें करना चाहिए। तो दर्शन कैसे करें माँ? अगर हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरणों को देखेंगे, चरणों से दर्शन प्राप्त करें और फिर भगवान के मुख मंडल को देखें। ऐसा करने से मैया भक्ति पुष्ट होगी, मजबूत होगी। लेकिन हम इतने कंजूस न कहें, मक्खी चूस भी कम है, शब्द ही नहीं। युधिष्ठिर जी से एक बार पूछा
कि महाराज जी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि भगवान ने इतनी सुंदर शरीर दी, इतना दिव्य स्वरूप दिया भगवान ने, इतना सुंदर जिह्वा दिया, तो जिह्वा टेस्ट के लिए नहीं दिया है। जिन मुख राम नाम नहीं आवा, शोक ब्रह्मा वृथ ही बनावा। ये मुख जो दिया है भैया, भगवान ने 24 घंटे खाने पीने के लिए नहीं दिया। कम से कम खाओ, कम से कम पियो, और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर संशय। जप करते 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 आपका जो जप वाला मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, और जिस दिन सिद्ध हो गया उस दिन भगवान से मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम करेंगे, लेकिन हम कंजूस करें कैसे? जब करने में पैसा लगता है ना, बहुत पैसा मांगते हैं भगवान। क्या कहा? राम जी का नाम लिया, चलो निकालो 500 रुपए। अरे भैया एक पैसा नहीं लगता, तुम नाम जप करो। 4 मित्र थे और पूरे क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे कि इनसे बड़ा कंजूस इस पूरे एरिया में है ही नहीं। बोले भैया चारों मिले, बोले भैया हम लोग यार पूरे गांव में बदनाम है। बोले किस लिए बदनाम है भैया? बोले कंजूसों की लिस्ट में अव्वल पे है, नंबर 1। बोले तो बोले कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये जो कंजूसी वाला कलंक हमको लगा है ये मिट जाए। आज खर्च करते हैं। बोले हाँ भैया सही करते हो, खर्च करेंगे तो कंजूसी वाला जो कलंक है वो मिट जाएगा। अब ये लोग बाजार में गए और वहां से एक पाव भी खरीदा, और पूरे गांव वालों को दिखा रहे आप कंजूस बोलते हो, देखो ये एक पाव भी है। आज के रेट से देखा जाए तो लगभग 300-400 रुपये इतना खर्च कर दिया। नाक आँख सब निकल गई उनकी, लेकिन फिर भी खर्च किया। और एक दिन चारों पुनः मिले और बोले भैया वो जो घी खरीदा है उसकी क्या स्थिति है, कितना बचा? एक मित्र बोला भैया मेरा घी तो चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हुआ। बोले कैसे प्रयोग करते हो महाराज? बोले कैसे प्रयोग करते हो? बोले भैया ऐसा है, एक रोटी 2 रोटियों को चुपड़ता हूँ, एक नीचे की तरफ डाल देता हूँ, एक ऊपर की तरफ रख देता हूँ, और ये समझता हूँ कि जितनी रोटियां सब घी से चुपड़ी हुई है और मैं बड़े से पाता हूँ। बोले राम राम इतना घी खर्च करते हो, इतने दिन चलेगा, लूट जाओगे महाराज। बोले अच्छा भैया आप कैसे खाते हो? बोला भैया मैं ऐसे खाता हूँ कि मैं एक नीम का सीख लेता हूँ। बोले अच्छा, और उस नीम के सीख को लेकर के उस घी के बोतल में डाल देता हूँ, और फिर उसको निकाल लाता हूँ। निकालने के बाद जितनी रोटियां सब में चुपो देता हूँ, और सब में घी लग भी जाता है और बड़े बड़े से पाता हूँ, और मेरा घर भी चल भी रहा है। तीसरे से पूछा भैया बोले ये दोनों बहुत खर्च करने लगे, बिगड़ गए हैं। बोले तो आप कैसे खाते हो? बोले मैं तो भैया ढक्कन को खोल देता हूँ और उसकी सुगंधी लेता रहता हूँ और रोटी खाता रहता हूँ, समझता हूँ घी के साथ रोटी खाता हूँ। चौथा बोला तुम तीनों जो है बिगड़ गए, मेरा क्या गए, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे
बोले अच्छा भैया आप कैसे खाते हो? बोले मेरा सुनोगे? सुनो, मैं भैया जिस बोतल में भरा हुआ आपको तो मालूम है, चारों ने एक ही बोतल लिया था। बोले हाँ, मैं रोटियों को रख लेता हूँ, सब रोटियों को रख लेता हूँ और उन रोटियों के ऊपर उस बोतल को ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ और तो मैं बोतल खोलता हूँ, ना कुछ करता हूँ, खोलता हूँ बड़े प्रेम से, हाँ ये होता घी सब में रह गई है और मेरा घी जीव का पड़ा हुआ है, एक दूध भी खर्च नहीं हुआ। बोले ऐसी कंजूसी करोगे तो कैसे काम चलेगा? भगवान का नाम लेने में कंजूसी क्यों हो? बोले कंजूसी तनिक भी न करिए। कहते हैं मैया भगवान का जो ध्यान हम करते हैं, उनका जो नाम लेते हैं, यही हमें वहां बचाता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा संस्थितः सदा तमवाप्याय मां भजते कुरुते चार विडम्बनम्। कण कण में परमात्मा है। अगर आप चल नहीं सकते हो तो हर जगह भगवान है, इस भाव से भगवान का जप करते रहो। सिया राम में सब जग जानी, करहु राम जोरी जोरी। माँ ने पूछा अच्छा बेटा ये बताओ, इसके बाद कपिल महाराज जी ने नरकों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 नरक है, गरुड़ पुराण में 24 नरक है। मां ने पूछा कि बेटा जीव जब गर्भ में आता है तो क्या होता है? अब देखिए ये विज्ञान, आज जो आपका विज्ञान बताता है वो हमारा शास्त्र बहुत पहले से बता रहा है, लेकिन हम मानते नहीं। पंडित जी की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन टीवी में आ गया तो मान लेंगे हाँ ये पक्का है। आज जो है चंद्रयान हमारा आया चांद पे और वहां पता चला कि भैया जो दक्षिण दिशा है उधर पानी है और यहाँ हमारे पंडित जी लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी किसी ब्राह्मण को पकड़ लो, नवग्रह की पूजा कराओ और उसमें जब चंद्रमा की आप पूजा कराओगे तो दक्षिण में वरुण की पूजा होती है। वरुण मतलब जब हमारा शास्त्र कब से चिल्ला कर करा भैया ऐसा है, लेकिन नहीं माने। काय मान ले भैया? आपके शास्त्र लिखा है उसमें। सूर्य का रंग लाल है, मंगल का रंग लाल है, नवग्रहों का जो रंग है वो किसी भी एक ब्राह्मण को 500 रुपए देकर के प्रणाम कर लो बता देगा। यहाँ इतना पैसा खर्च करके हम जा रहे हैं खोज करके। बोले ये विज्ञान कैसा है? तो मां ने पूछा कि गर्भ में जीव को बड़ा सुख मिलता होगा बेटा, वहां तो कुछ उसको करना नहीं पड़ता है। कपिल ने कहा कि भैया तनिक भी सुख गर्भ में, गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। मैया ये गर्भ के समान दुख जो है न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। गर्भवास का जो दुख है वो बहुत ही कठिन है। माया जो गर्भ का कष्ट है ना बहुत ही दयनीय होता है। वही बताओ बेटा कैसा कष्ट मिलता है जीव को? परमात्मा कहते
कहते हैं कि तस्यो जब जीव गर्भ में आता है तो कहता है कि हे प्रभु, इस गर्भ से हमको आप मुक्त कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? चरणारविंदम, आपके चरणों का आश्रय ले लूंगा। भगवान बातें सबसे बोल रहे हो तो गर्भ में जब जीव रहता है तो परिस्थिति क्या होती है? बोले गर्भ का जो जीव है उल्टा होता है। किसी को ऐसे उल्टा लटका दो आप, उस पर क्या बीतेगी? लेकिन गर्भ में वो जीवन 9 महीने तक उल्टा रहता है। और वह जीव भगवान से कहता है, प्रभु मैं सत्य कहता हूँ कि जिस दिन मैं बाहर निकला उसी दिन से केवल और केवल आपके चरणों का आश्रय लूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। कहे भगवंत सुखी, यहाँ हमको लगता है कि कौन सुखी है? तो कहते हैं दीन कहे धनवंत सुखी। जो गरीब है उनको लगता है कि जो धनाढ्य लोग हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। बोले जो राजा होता है हमारा सुख उसको होता है। राजा कहे महाराज सुखी। राजा जो है वो कहता है कि मैं कम सुखी हूं, मुझसे भी सुखी कौन है? जो महाराजा होता है। बोले अच्छा प्रभु, राजा कहे महाराज सुखी। और महाराज कहते हैं महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। भैया सुखी अगर कोई संसार में है तो वो केवल और केवल इंद्र राजा है। और इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे चतुरान सुखी। चतुरान का मतलब होता है ब्रह्मा जी। इंद्र जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी है और कोई सुखी नहीं। और ब्रह्मा जी सुखी कैसे हो गए भैया? बेचारे परेशान रहते हैं। कहीं कोई राक्षस आकर के उनसे वरदान मांग लेता है, कहीं कुछ हो जाता है, परेशान वही रहते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु सुखी है। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के सब जीव दुखी है। भैया जब गर्भ में जीव रहता है तो बहुत कष्ट उसको मिलता है, भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है। इसके बाद प्रसव का पीड़ा उनको आती है और महानुभाव का प्राकट्य हो जाता है, जन्म हो जाता है। मैया ने कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ, अब तो जन्म हो गया ना, अब तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा।
अरे बोले भैया यहाँ भी कहाँ सुख है? बोले क्यों बेटा? अब जब जन्म ले लिया है तो सुख तो मिलेगा ही ना। बोले नहीं, अब यहाँ कभी कभी बालक जो है भूख से रो रहा है तो मैया सोचती है लगता है ज्यादा दूध पिला दिया क्या, इसलिए रो रहा है। और कभी ज्यादा दूध पीने से रोता है तो मैया कहती है कि लगता है आज इसको कम दूध पिलाया है और पिला देती है। माँ कितना कष्ट होता होगा आप कल्पना करके देखो। बोले बेटा अच्छा उसको सुख कभी मिलता है कि नहीं? बोले नहीं, कभी नहीं मिलता। सुनो उस बालक को हम जिस खटिए पर सुला देते हैं, जिस खटोले पर सुला देते हैं, उसमें उसको मच्छर काट रहे हैं, लेकिन वह पराश्रित है ना, किसी के ऊपर आश्रित है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। ऊपर से मच्छर काट रहे हैं, नीचे से खटमल काट रहे हैं। बाला नाम रोद बहुत करेगा तो रो करके अपनी माँ को बुला लिया। फिर श्रीमान जी बड़े हुए पढ़ने जा रहे हैं। DOG डॉग मीन्स कुत्ता, CAT कैट मीन्स बिल्ली। कुत्ता बिल्ली भालू बंदर जब ये पढ़ोगे तो स्वभाव भी तो ऐसा होगा। वैसे गणेश नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? सांप्रदायिकता फैलेगी। करेंगे फिर पेट पालने वाली विद्या की पढ़ाई करते हैं। फिर श्रीमान जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद अब पत्नी जो कहे वो बेचारे कर रहे हैं। समय इसी में बीत गया और तब वृद्धावस्था आ गई, उनको पता नहीं चला माँ। और फिर गोविंदाय नमो नमः बिना कुछ किए चले। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आना जाना लगा रहता है भैया नित्य। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा फिर ये आने जाने वाली जो वृत्ति है इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो कहते हैं कि भक्ति का सबसे प्रारंभिक व्यवस्था जो है वो विश्वास है। अपने आराध्य के ऊपर आप विश्वास करो। जिसकी भक्ति आप करते हो पहले तो एक देवता चुन लीजिए। 33 कोटि देवताओं में जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उनको चुनिए और इनमें से सबसे पहले किसी को अपना गुरु बनाओ। और गुरु बनने योग्य 3 देवता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हनुमान जी। तुलसी बाबा ने कहा कि देवता तो बहुत है महाराज, किसी की पूजा हम कर लेंगे, लेकिन हे हनुमान जी महाराज अगर आप मेरा सहयोग करना ही चाहते हो, हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं प्रभु, तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है प्रभु, वही कृपा आप मेरे साथ करिए। हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी कि तुलसी बाबा को राम जी से मिला दिया। राम जी कब के हैं? और तुलसी जी कब के हैं? बहुत तरह। लेकिन हनुमान जी ने दोनों को मिला दिया। कहने का तात्पर्य गुरु जो है, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु समर्थवान होता है तो गुरु अपनाइए।
पहले नंबर पे हनुमान जी, दूसरे नंबर पे भगवान शिव, शिव को गुरु बनाओ। सभी देवताओं का मंदिर हमें आपको हर गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन शिव जी ऐसे हैं कि हर गांव में 2-4 मिल जाएंगे। भगवान शिव ऐसे देवता है, हर गांव में 2-4 मंदिर मिलेगा आपको। एक की तो बात ही छोड़ो, उनको गुरु बनाओ। बोले कि दोनों में अगर गुरु मन न माने तो, बोले मन नहीं मान रहा है तो गुरु बना लो ना कन्हैया को, कृष्ण को गुरु बनाओ। मुरली वाले को जिस प्रकार से अर्जुन का उन्होंने कल्याण कर दिया, अर्जुन का कल्याण भगवान ने किया था। अगर भगवान अर्जुन के साथ न होते तो महाभारत का युद्ध जीतना अर्जुन के लिए असंभव था। एक से एक योद्धा थे कौरवों की तरफ से। पितामह बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिए, अर्जुन विक्षिप्त हो गए। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन कुछ करो, बूढ़ा बाबा तो कमाल कर रहा है, ये बूढ़ा बाबा इतना बाण मार रहा है, कमाल मार, कुछ करो तो कुछ रुपया से चलाओ। बोले प्रभु ये सामने कौन है, देख रहे हो ना, ये पितामह है, इनसे तो युद्ध करने में इंद्र भी हटता है, डरता है, मेरी सामर्थ्य क्या है। और पितामह इतने बाण मार रहे हैं कि अर्जुन के पास उत्तर देने के लिए बाण ही नहीं। भगवान ने देखा कि मेरा अर्जुन विक्षिप्त हुआ है, पितामह के बाण उसके बाजुओं से लगते, भुजाओं से लगते और चीरते हुए निकल जाते, लहूलुहान कर दिया अर्जुन को पितामह। जब भी पितामह ने लहूलुहान कर दिया अर्जुन को तो भगवान से रुका न गया। बोले हमने संकल्प तो किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मेरी प्रतिज्ञा रहे या जाए इस अर्जुन की रक्षा मैं करूंगा। कूद पड़े अपने रथ से और बोले पितामह मैंने अस्त्र न उठाने का वचन लिया है, लेकिन मैं जो उठा लूंगा वही मेरा अस्त्र हो जाएगा। और रथ के चक्के को उठाया, ऐसे घुमा दिया, वही सुदर्शन बन गया। और उस बगल से जो है पितामह अपने रथ से कूद पड़े और बोले मार डालो मुझे, मैं तो एक चाहता हूं कि मार। कहने का तात्पर्य यह है कि पितामह ने भी यह प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं अगर भगवान कृष्ण से अस्त्र न उठवा दूं तो मैं शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और भगवान ने जब सुना कि पितामह परम भक्त थे भगवान कृष्ण के, बोले हमारे भक्त ने जब ये संकल्प ले लिया है तो मेरा संकल्प रहे या ना रहे कोई बात, तोड़ देता हूं संकल्प। कन्हैया ने अपना संकल्प तोड़ दिया। तो कहते हैं कि सबसे पहली धारा जो है मां वो क्या है, बोले वो विश्वास। भगवान पर विश्वास करो तो प्रभु आएंगे। द्रौपदी को भी विश्वास नहीं था कि प्रभु आएंगे। दुशासन जब हरी सभा में खींच करके केसों को पकड़ करके ले जाता है तो द्रौपदी यही सोचती है कि चल यहाँ से तो मुझे खींच के ले जा रहा है, उस सभा में हमारे 5 पति योद्धा बैठे हुए हैं और एक से एक वीर है, तेरा तो पद वही कर देंगे। और जैसे ही सभा में जाती तो क्या होता है, उन 5 के सर झुक जाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते। पितामह के पास आती है, पितामह आप तो मेरी रक्षा करो। पितामह भी सर झुका लेते हैं। उस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं सब जो है सर झुका लेते हैं। द्रौपदी को लगा कि मैं क्षत्राणी की बेटी हूं, कोई बात नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूंगी। और द्रौपदी भी
लड़ती है दुशासन से, लेकिन दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल, भीम से किसी मामले में कम नहीं था। खींचने लगा उनकी साड़ी को पकड़ करके, और जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो द्रौपदी ने क्या किया, शरणागति स्वीकार कर ली भगवान की, और दोनों हाथ से उठा लिया और उठा करके बोलती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण द्वारिका क्वासी वासुदेव नंदन कौरवे परिभूता किम न जानामि केशव। दोनों हाथ उठा देती है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है, उसको हटाना चाहता है, और कहती है हे केशव, तुझको दिखता नहीं तो तू मेरा सखा है और मेरी रक्षा तो नहीं कर सकता। ये कहना था कि भगवान वहां पर वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वस्त्रावतार भगवान ने धारण कर लिया और बोले दुशासन खींच, देखता हूं कितनी शक्ति है तेरे पास। दुशासन खींचते 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 थक कर वहीं गिर पड़ा। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन वहीं पर गिरा पड़ा है, और इतनी साड़ी उस सभा में है कि सब बड़े आश्चर्य क्या है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। अब भ्रम समास है, भ्रम में है लोग। द्रौपदी साड़ी की तो नहीं बनी है। ऐसे परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा तब करते हैं जब पूर्ण विश्वास से आप पाहि माम शरणागतम कहेंगे। इसलिए भैया सबसे पहले भगवान में विश्वास करो, और दूसरी धारा है मां संबंध। भगवान से संबंध जोड़ो, उनको अपना पुत्र मान लो, उनको अपना पिता मान लो, भाई मान लो, बाबा मान लो, जो भी मानना है मान लो, संबंध जोड़ो। और जिस दिन भगवान से आपने जो संबंध जोड़ा है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रभु उस संबंध से आपकी रक्षा करने आएगा। लेकिन पहले संबंध तो जोड़ो, और बिना संबंध के भक्ति नहीं होगी। और भैया तीसरी धारा है समर्पण। समर्पण का तात्पर्य जो है हमारे पास लेकर खड़े रहे भगवान के निमित्त। हमारे पास जो भी वस्तु है वो हमारी नहीं है, वो भगवान की है। ऐसा हम कहते हैं कि वो करते नहीं। आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। सब तेरा है प्रभु, आप ही का सब है। लेकिन कुठली की तरफ देखना नहीं, तिजोरी की तरफ दृष्टि मत डालना। केवल मुंह से है आपका, समर्पण भाव नहीं। तो भैया जिस दिन समर्पण भाव आ जाएगा तो उस दिन भगवान शब्दों पर ध्यान नहीं देते। शब्द का मतलब आपको व्याकरण आता है कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि विद्यो वदत विष्णवे मूर्खो वदत विष्णाय, विज्ञो वदत विष्णवे। जो जानकार लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ओम विष्णवे नमः,
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और जिसको नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या बोलता है? कहते हैं ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः। जब दोनों रहे, लेकिन एक का शुद्ध है और दूसरे का अशुद्ध है। लेकिन जो जप हम कर रहे हैं, जिसके लिए जप कर रहे हैं, वो तो जानता है ना कि ये मेरे लिए ही, मेरा ही नाम लेकर जप कर रहा है। और भगवान गलत नाम भी जपोगे तो फल आपको मिलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाता। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मर्षि हो गए थे। ये अंगुलीमाल चोर नहीं थे, ये दूसरे वाल्मीकि जी है। ये सुन करके देवहूति मैया गदगद हो गई और इतनी प्रफुल्लित हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि वह जल की धारा बन गई। भक्ति की 10वीं परिस्थिति जो है वो क्या है? जल है। और वह सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। महाराज कपिल जी जो है उस नदी का आचमन करते हैं और गंगा सागर में जाकर आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। परीक्षित इस कथा को हमने आपको क्यों सुनाई? क्या आवश्यकता थी इसको सुनाने की? केवल इतनी बात है कि भगवान के चरणों में अगर हमारी प्रीति बढ़ जाएगी तो भगवान कुछ भी करते हमारे। उनके समीप हम जाए कैसे, उसका सबसे सुंदर उदाहरण यही है और इसी को शांत शास्त्र कहते हैं। अब देवहूति की ही बहन प्रसूति है और प्रसूति का विवाह दक्ष नामक प्रजापति के साथ हुआ और आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से उन्होंने भी ब्याही गई और जिनसे भगवान यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ। बोले नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण अपनी पत्नी के साथ पैदा हुए। बड़ी सुंदर कथा है। दक्षिणा देते हैं ना पंडित जी को। और मनु महाराज ने संकल्प ये किया था, दत्तक विवाह किया था कि जब इनको पुत्र हो जाएगा, अगर पुत्र होगा तो उसको मैं ले लूंगा। जब पुत्र हुआ तो यज्ञ नारायण अपनी पत्नी के साथ उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। और जब ये उत्पन्न हुए तो मनु महाराज जी आगे बोले भैया यज्ञ नारायण को मुझे दे दीजिए, मैं तो लेके चला इनको। बोले फिर दक्षिणा? ब्राह्मणों ने पूछा दक्षिणा का क्या करोगे? बोले आप रखो। अभी से ये प्रथा चल गई, पंडित जी यज्ञ कराते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है। ये तभी से चला है। और प्रसूति जो है इन्हीं की कन्या का नाम सती है और मैया सती का विवाह भूत भावन भगवान शंकर से हुआ। शंकर भगवान की जय हो। बहुत ही सरल सुगम भगवान शिव जी है। विष्णु की पूजा करनी है, कन्हैया की पूजा करनी है, भैया बहुत खर्च लगेगा। भागवत कथा ऐसे नहीं होती, बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन शिव जी बेचारे इतने अच्छे हैं कि
कि गांव में अगर घूम लोगे तो उनके पूजा की पूरी सामग्री फ्री में आपको मिल जाएगी। जितना भी लता पत्ता है, भांग चढ़ा दो, धतूर चढ़ा दो, मदार चढ़ा दो, तुलसी की मंजरी चढ़ा दो, सब स्वीकार कर लेते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है चंदन लगाने के लिए तो राख जो होती है ना, भस्म, वही लगा देगा, प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बड़ी सेवा कर दिया। एक दिन भगवान का जप कर रहे हैं शिव जी, और उस सभा में दक्ष आता है। दक्ष कौन है? ससुर। और आजकल के जो ससुर है वो अपने दामाद से प्रणाम करवाते हैं, सर्वथा अनुचित है, नहीं करना चाहिए। दामाद अगर झुकता है तो ये हाथ पकड़ लो, नहीं क्योंकि हमने आपका पांव पूजा है, आप श्रेष्ठ हो हमसे और आप मुझे प्रणाम करोगे? नहीं करने देना चाहिए। लेकिन ये दक्ष भी आजकल वाला ही ससुर था। देखा कि जितने देवता में सब खड़े हो गए उसको देखकर ये बैठा रहा, ये नंगा बाबा छाल लपेट कर बैठा हुआ है हिरण का। भगवान ने कुछ सुना ही नहीं, वो तो अपने राम नाम जप में लगे हुए हैं। जब सब चले गए तो पूछा कुछ हुआ था क्या? अरे बोले आपके ससुर जी नाराज हो गए आपके ऊपर, गुस्सा करके चले गए। बोले मुझे क्या पता? बोले हम सब ने प्रणाम किया और आप राम राम कर रहे हो, ध्यान में बस तो उठे नहीं महाराज, इसलिए गुस्सा हो गए। अब जाओ बोलो तो। बोले कोई नहीं, ससुर जी हमारे हम समझते हैं। अब ससुर जी जो है द्वेष में आकर के यज्ञ कराते हैं। और यज्ञ क्यों करा रहे हैं? द्वेष। तो द्वेष से हम जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, किसी का अरिष्ट हो जाए, ऐसे भाव से अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमारा नष्ट पहले होना शुरू होगा। अब यहां पर यज्ञ शुरू कर रहे हैं तो सबको आसन दिया, लेकिन भगवान शिव जी को आसन नहीं दिया। सबको बुलाया दक्ष ने, लेकिन अपनी पुत्री सती और शंकर को नहीं बुलाया। अब सती जी आकर कहते हैं कि महाराज आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलोगे क्या? ये नहीं कहती कि हमारे पिताजी कर रहे हैं यज्ञ, चलोगे क्या? आपका क्यों बोल रही है? इसलिए बोला कि इससे इनको ये लगेगा कि इनका भी संबंध है। बहुत सही बात कही हो, हमारे ससुर जी चलो चलते हैं। तो शिव जी ने कहा कि देखो देवी, अराहुल जहां से आमंत्रण निमंत्रण ना आवे ना, वहां जाना नहीं चाहिए। बोले बोले प्रभु, बोले जाओगे तो अपमान मिलेगा आपको। बोले अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे पिता है। अरे भीड़ भाड़ थी, बहुत कार्य रहा होगा, यज्ञ ऐसे नहीं होता है प्रभु, यज्ञ में बहुत भाग दौड़ करना होता है। अकेले हमारे पिताजी है, कहाँ कहाँ जाते, किसको किसको निमंत्रण देते, हो सकता है भूल गए हो जल्दी जल्दी में। अरे बोले तो हम ही को बोलना था और सबको बुलाया। बोले नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, आपके पिता है तो आप जाओ। सती जी कुछ दूर जाती फिर वापस आ जाती। अच्छा नहीं चलोगे? चलते तो अच्छा होता, पिताजी बड़े बड़े खुश प्रसन्न हो जाते। शिव जी ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो सती मैया शिव जी की आज्ञा की अवहेलना करके चली। जब चली गई तो भगवान को लगा अभी जैसे आई थी लौट कर वैसे फिर आएगी लौट कर, तो लौट कर आई नहीं, चली गई। शिव जी ने सोचा कि अब लौट कर नहीं आ रही है तो नंदी भृंगी आदि अपने गणों को भेज दे, जाओ साथ में देखना कुछ इसके साथ अनहोनी ना हो। अब नंदी महाराज आदि सब आते हैं और वहां पर देखते हैं कि सबको स्थान दिया गया है और केवल मात्र भोले बाबा का स्थान है।
सती को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आया। बोली कि ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हो, वो महादेव है, उनको आप साक्षात समझ रहे हो, वो आपको प्रणाम करे, जिसको पूरा संसार जिनके चरणों में लेटा हुआ है वो आपको प्रणाम करे तो आप अच्छा मानोगे। पिता को बड़ी फटकार लगाई और बोले पिताजी, ये जो शरीर है ना ये आपसे उत्पन्न हुई है और जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक ये कलंक मेरे साथ रहेगा, इसलिए आज मैं अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया सती मैया ने। और जैसे ही शरीर का त्याग किया तो शिवगण मंडी आदि जो थे सब जो है दौड़ पड़े मारने के लिए। भृगु महाराज जी ने जल लिया, मंत्र पूरित करके फेंक दिया, एक दूसरे को श्राप देना शुरू कर दिया। जाओ श्राप देता हूं, तुझे बकरे का सर लग जाएगा। नंदी जी ने श्राप दिया दक्ष को। अब दक्ष महाराज यज्ञ पूरा कर रहे हैं और इधर नंदी जी आए, भृंगी आगे अपने गड़े हाँफते हाँफते, अरे प्रभु, अरे आप लोग आ गए? बोले हाँ। आगे महाराज बड़ी मार पड़ी है। बोले आपको मारने का सामर्थ्य किसके अंदर है? बोले वो भृगु है ना, मंत्रों से मारा है प्रभु, बल से नहीं। क्यों? मंत्र में इतनी शक्ति है कि देवता भी फंस जाते हैं, देवता भी मार खाते हैं। ये मंत्र है, मंत्र में बड़ी शक्ति है। पंडित जी देवता कहे जाते हैं ना, ब्राह्मण देवता है भैया, इनसे मत लग। क्यों कहते हैं? इसीलिए ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं पंडित जी, वो इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि मंत्र जो है उनके वश में होता है। शिव जी को पूरा प्रसंग बताया कि मैया सती जो है चली गई और जो बताने में थोड़ा बहुत कसर रह गया वो आकर के नारद जी ने पूरी कर दी। और नारद जी आ जाए जिसके समक्ष उसको क्रोध न आए, ऐसा बहुत कम हुआ। शिव जी भी क्रोध में आ गए, अपनी जटाओं को निकाला और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पटका वैसे ही वीरभद्र महाराज का प्रादुर्भाव। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। आज्ञा देते हैं कि जाओ कच्छ का जो यज्ञ हो रहा है विध्वंस कर दो। और वीरभद्र महाराज आते हैं, दक्ष का पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। और देखते हैं कि किधर गया वो यज्ञ का मुख्य यजमान, किधर गया? देखते हैं वो दिखता है, पकड़ करके काट देते हैं क्योंकि नंदी ने श्राप दिया है ना। और काट करके ऐसा नहीं कहीं रख देते, अगर रख देते तो भगवान शिव बहुत बड़े सर्जन हैं, जोड़ देते। गणेश जी का जोड़ा था ना, जोड़ देते उनका भी, उसी अग्नि कुंड में डाल दिया स्वाहा। सब देवता शिव जी के पास दौड़े गए और प्रभु से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो शिव जी उस यज्ञ में आए और शिव जी जैसे ही यज्ञ में आते हैं वैसे ही नारायण का प्राकट्य उस यज्ञ में हो जाता है। और नारायण शिव जी को देखकर कहते हैं कि दक्ष, आज जितने यहाँ पर है आज सुन लो, मैं और शिव अलग नहीं हूं, मैं ही शिव हूं, शिव ही मैं हूं। ये भ्रांति अपने अंदर से निकाल देना। आपने शिव का अपमान किया अर्थात मेरा अपमान किया। जितनी घटनाएं घटी ना शिव ने नहीं, मैंने किया है। शिवद्रोही मम दास कहा, ऐसा हो नहीं सकता। जो शिव से द्रोह करेगा वो मेरा भी दुश्मन है, शत्रु है महाराज। बड़ी स्तुति गाई गई तो जाकर के दोनों प्रसन्न हुए और देखा कि
दक्ष महाराज जी हिल रहे थे, धड़ उनका ऐसे ऐसे हिल रहा था, बाकी सब तो चला गया। शंकर भगवान ने सोचा कि ससुर जी है, कुछ भी हो ससुर है, थोड़ा प्रेम कर लेना चाहिए। बोले भैया देखो कहीं कुछ सर दिख रहा हो तो लाओ, सर्जरी का करता हूँ, भी प्लास्टिक सर्जरी। तो जिस बकरे की बलि दी गई थी उसी की मुंडी उठाकर लाया और भगवान ने जोड़ दिया। अब जैसे ही जुड़ा वैसे ही स्तुति गाना शुरू कर दिया दक्ष ने। अब उसका मुंह तो है नहीं, है तो बकरे का मुंह, और जब भगवान की स्तुति गाते तो आवाज कैसे निकलती, बम 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 ऐसे आवाज निकल रही थी, बया बया करके निकल रही थी। भगवान से हंसने लगे। इसीलिए आप देखिए जब भी हम शिव की स्तुति करते हैं तो उसमें एक श्लोक बोला जाता है, और श्लोक बोलने के बाद काल को बजाते हैं, और जब काल को बजाते हैं बम बम करके तो भगवान शिव को उनके ससुर की याद आती है। तो इसीलिए कहते हैं काल के बजाय निहाल हो जाता है। काल अगर बजा दिया उनके सामने तो अपने ससुर की याद उनको आती है, सब दे देते भैया ले जाते हैं। इनका नाम है भोले। भो मतलब है, ले मतलब आपने कहा भो, भगवान ने कहा ले। मैं जानता हूं इसी के लिए बुला रहा था। सुंदर है भगवान शिव। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करके आगे कथा में बढ़ते हैं। तो पुत्री जितनी थी मनु महाराज की, उनकी कथाएं आपने सुनी। अब इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रतो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षया जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हैं, और उत्तानपाद का तात्पर्य यह है कि जिसका पैर ऊंचा हो उसको उत्तानपाद पाते हैं। उत्तानपाद के पास उत्तान नहीं है। इनकी पत्नी सुनीति है। इनका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से चल रहा था। घर किसको कहते हैं? अरे बोले जो घर ईंट पत्थर से मकान बनाते उसी को तो घर कहते हैं। बोले उसको घर नहीं कहते। बोले किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं न गृहम गृह विद्याहु गृहणी गृह मुच्यते। जिस घर में गृहिणी नहीं होती अर्थात पत्नी नहीं होती वो घर घर नहीं होता, और पत्नी पति के साथ जहां भी है वही घर है। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहते हैं लोग वसुदेव के घर में। जेल में हुआ था ना, घर में कहाँ हुआ था? वसुदेव के घर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जबकि हुआ है जेल में। लेकिन जेल में पति पत्नी थे इसलिए वही घर है। संतान नहीं है उत्तानपाद में। और उत्तानपाद सोचते हैं कि संतान हो जाए। मुझे लगता है कि सुनीति से संतान मुझे होगी नहीं। अब संतान के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये भाव आया उनके अंदर। और वह एक राज्य में जाते हैं तो वहां उनको एक सुंदर सी राजकुमारी दिखती है, जिसका नाम क्या है? सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति का तात्पर्य होता है जो सुंदर नीति पर चले वो सुनीति है। और सुरुचि कौन है? बोले सुरुचि वो है जो अपनी रुचि पर, सस्य रुचि, वो सुरुचि है। ऐसे सुरुचि जो है विवाह करके लाते हैं, और जब अपने राज्य में आते हैं तो देखते हैं कि बड़ा उत्सव हो रहा है। राजा ने सोचा
कि मैंने तो सूचना भी नहीं दी और मेरे राज्य वालों को पता कैसे चला। हो सकता है कहीं से गुप्तचर बता दिए हो कि राजा विवाह करके आ रहा है, इसलिए जो है ये सब उत्सव मना रहे हैं। लेकिन उत्सव तो इस बात का था कि भगवान की कृपा हुई थी सुनीति के ऊपर और वह गर्भ हुई थी। राजा विवाह करके सूर्य को लेकर आता है और सूर्य देखती है तो कहती है कि देखो ये रहेगी तो हम नहीं रहने वाली साथ में। अब राजा है, बहुत सारे महल रहे होंगे, कहीं पर स्थान दे दिया होगा। पत्नियां जो होती है ये अगर चाहे तो अपने पति को नरक में जाने से बचा सकती है, लेकिन कौन सी पत्नी बचाएगी? जो सुनीति होगी वो बचाएगी। बोले कैसे बचा सकते हैं अपने पति को? एक सेठ जी थे, जीवन पर्यंत कभी दान नहीं दिया। एक दिन पत्नी ने कहा कि अरे दान कर दो ना, चल करके काशी में हमने सुना है कि वहां पर जाकर के दान किया जाता है। बोले देवी दान तो हम कर देते, लेकिन क्या बताऊं अभी काम बहुत होता है। बोले काम जीवन पर्यंत लगा रहेगा महाराज, चाहे जैसे आप चलिए हम लोग भगवान का दर्शन करने चलेंगे। बोले अभी देवी अभी नहीं, बाद में चलता हूं। एक दिन जो है हट कर बैठी, हट तीन ही का चलता है। योगी योगी हट, पाल हट और तीसरा हट नहीं बताऊंगा। हट कर बैठी, बोले अब आप चलोगे तभी भोजन मिलेगा, हड़ताल हो गई भोजन। टिकट निकल के आ गया, बोले अब चलेंगे। संयोग सारी व्यवस्था बनाई गई, लेकिन सेठ जी का बहुत बड़ा काम आ गया, बहुत बड़ा ऑफर आ गया। बोले ऐसा है, बाकी चलता। अरे टिकट निकला हुआ है, बोले कैंसिल कर दो, बहुत बड़ा काम है, बाद में चलेंगे। सेठानी बड़ी खुश थी, सबको तू बांध करके रखा था। बोले अब चलेंगे, यही काशी में खाएंगे। फिर सेठ जी अनशन पर बैठी सेठानी, आप बोली अब जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तभी जल्दी होगी। टिकट निकाला गया और सेठ सेठानी बैठ गए। बनारस पहुंचते हैं काशी। काशी पहुंचने के बाद वहां के जो विद्वान ब्राह्मण आदि हैं सब उनसे मिलते हैं। तो सेठ कहते हैं कि जितने हमें दिख रहे हैं सब लुटेरे ही यहाँ दिख रहे हैं, जितने सेठ हैं सब लुटेरे दिख रहे हैं। बोले अच्छा फिर क्या किया जाए? बोले चलो गंगा के किनारे चलते हैं, वहां हो सकता है कोई अच्छा पंडित मिल जाए। भगवान ने सोचा पंडित तो मिलने वाले नहीं, फ्री वाले पंडित नहीं मिलते, फ्री में कौन आएगा करने के लिए? तो भगवान ने स्वयं पंडित का स्वरूप बनाया, गंगा के किनारे बैठ गए। और इनको करना था गोदान, जिसके पास जाते बोलता भैया गोदान करना है, तो अगर पैसा दोगे तो 11,000 से कम में गोदान नहीं होगा। सेठ ने कहा कि भैया 11,000 हो जाता तो मैं 11,000 बिजनेस कर लेता। सोचने लगा कि किसी ऐसे के पास चलूं जो फ्री वाला काम करा दे। आते हैं तो शिव जी वहीं पर पंडित जी बनकर त्रिपुंड लगाए बैठे हुए हैं। अरे आइए सेठ जी, आइए आइए, स्वागत है आपका, कैसे आएगा सर? बोले महाराज जी दान करना था हमें। दान
के निमित्त हम यहाँ पर आए हैं। बोले क्या दान करना चाहते हो महाराज? बोले मुझे एक गाय दान करना है, गोदान करनी है। बोले बड़ी अच्छी बात है, किसका गोदान करोगे? स्वर्ण का करोगे, रजत का करोगे, किसका दान करोगे? किस कैसी गाय या साक्षात गऊ लेकर आए हो? बोले महाराज ये सब कुछ नहीं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि बिना पैसे का काम हो जाए, ऐसा चवन्नी ना लगे और काम भी अच्छा हो जाए। शिव जी ने कहा ये जो है ये अधेली खर्च करने वाला नहीं। बोले देखो मैं ऐसा ब्राह्मण हूं, वो संतोषी ब्राह्मण हूं, और आपकी बहुत इच्छा है मैं गोदान करूं, तो आप ऐसा करिए महाराज जी, मिट्टी का गाय भी दान आप कर सकते हो और मैं लेने के लिए तैयार हूं। बोले बारे महाराज